हेलो एवरीवन। आज की हमारी कहानी है भूखी बिल्ली। एक बार न जाने कहाँ से विजयनगर साम्राज्य में ढेर सारे चूहे आ गए। वे हर ओर दौड़ते भागते रहते, किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाते, घर का सामान चख जाते और बीमारी फैलाते रहते। राजा कृष्णदेव राय ने राजगुरु तथाचार्य से सलाह करके यह फैसला किया कि हर परिवार को एक बिल्ली दे दी जाए ताकि चूहों की समस्या का अंत हो सके। और बिल्ली को खिलाने पिलाने के लिए बिल्ली के साथ हर परिवार को मासिक शुल्क देने की व्यवस्था भी की गई। सभी दरबारियों ने इस फैसले का अनुमोदन किया, परंतु तेनालीराम इससे कतई सहमत नहीं था। इस बेवकूफ़ी भरे फैसले से शाही खजाने के खाली होने का पूरा अंदेशा था, पर वह अकेला क्या कर सकता था। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया। हर परिवार में एक एक बिल्ली बांट दी गई। तेनाली भी अपने साथ एक बिल्ली और मासिक शुल्क लेकर घर चला गया। कुछ दिन बीत गए, परंतु चूहों की संख्या घटने की बजाय बढ़ गई। शाही खजाना खाली करने के अलावा इस फैसले का कहीं कोई असर नहीं हुआ। बिल्लियां चूहे क्यों नहीं खा रही हैं? राजा कृष्णदेव राय ने यह पता लगाने का आदेश दिया। अगले दिन सभी लोग अपनी अपनी बिल्ली लेकर दरबार में हाजिर हुए। सभी बिल्लियां मोटी ताज़ी थीं। सबसे अंत में तेनालीराम की बिल्ली को लाया गया। वह अत्यंत पतली सी थी। उसे देखकर राजा ने गुस्से से पूछा, तेनाली, इसकी देखभाल के लिए तुम्हें शाही खजाने से मासिक शुल्क दिया जाता है, फिर भी तुम्हारी बिल्ली इतनी कमज़ोर क्यों है? तेनालीराम बोला, महाराज, न जाने यह बिल्ली दूध क्यों नहीं पीती है। पहले दिन से ही इसका यही हाल है। यह सुनकर महाराज और सभी दरबारी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। तेनाली के शब्दों पर विश्वास न करते हुए महाराज ने एक कटोरे में दूध मंगवाया और बिल्ली के सामने रखा। दूध देखते ही बिल्ली दूर भाग गई। राजा कृष्णदेव राय ने पुनः तेनालीराम को बुलाया और उसे सारी बात सच सच बताने का आदेश दिया। पूरा दरबार जानना चाहता था कि तेनालीराम की बिल्ली एक बूंद दूध भी क्यों नहीं पीती। तेनालीराम बोला, महाराज, आप स्वयं सोचिए, यदि हम बिल्ली को दिन में 3 बार भरपेट दूध पिलाएंगे तो वह चूहों के पीछे क्यों भागेगी। इसीलिए पहले ही दिन मैंने बिल्ली को कटोरे में खौलता हुआ दूध डालकर दिया, जिससे उसकी जीभ जल गई। अब वह हमारे घर पर भी कभी दूध नहीं पीती। जब उसका पेट नहीं भरता तो वह चूहों के पीछे भागती है और उन्हें मारकर खा जाती है। शाही खजाने से मिला शुल्क का पैसा मेरे घर के खर्चे में काम आया। तेनालीराम की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय की आंखें खुल गईं। बिल्लियों के लिए मासिक शुल्क बंद करवा दिया गया और सभी नागरिकों को चेतावनी दी गई कि कोई भी बिल्ली को अनावश्यक रूप से न खिलाए पिलाए। इस प्रकार तेनालीराम की चतुराई से बिना ज़्यादा खर्चे के चूहों का प्रकोप समाप्त हो गया। शिक्षा। प्राकृतिक आपदाओं का सामना समझदारी से करना चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए। प्रकृति ईश्वर की सबसे बेहतरीन प्रयोगशाला है। हम इसमें अपने प्रयोग करके इसका संतुलन बिगाड़ देते हैं। इसका मतलब है कि भगवान ने हर चीज़ को सोच समझकर बनाया है। अगर हम उसमें बदलाव करते हैं तो हमारा ही नुकसान होता है। अगर स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, क्योंकि आप हर बार लाइक करना भूल जाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।